कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करते हैं और इसको हम अपने डेस्कटॉप पर जो ये हमारी फ़ाइल पड़ी है फाइल से ही खोल लेते हैं। फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप एक्सेल में ही खुलेगी। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा वो दिखाई दे जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कॉपी करना और कट करना तो हमें आता है, कट करके भी हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और एक तरीका होता है बिना कट किए या बिना कॉपी किए मूव कराना। तो हम आज मूव भी सीख लेंगे। तो टेक्स्ट रैप जो होता है ये होता है कि अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर मानो हम यहाँ नीचे टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं सीरियल नंबर। हम चाहते हैं कि ये जो सीरियल है इसके जस्ट बाद एंटर लगे और ये नंबर इसी रो के अंदर, इसी वाली के 10 के ही अंदर एंटर होकर आ जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पर लाकर एंटर करते हैं एक्सेल के अंदर तो ये नीचे आ जाता है, कभी भी एक्सेल में एंटर नहीं होता है। तो एक्सेल में टेक्स्ट को काटने के लिए बीच में से नीचे एंटर करने के लिए एक ही रो के अंदर इस रैप टेक्स्ट कमांड का यूज़ होता है। जो भी टेक्स्ट बाहर निकल रहा होगा उससे पहले जहाँ भी स्पेस लगा हुआ होगा वो उसी रो के नीचे आ जाएगा। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ उसी रो के अंदर नीचे आ गया है। तो ये होता है टेक्स्ट रैप। दोबारा रैप पर क्लिक कर दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा और लिखा हुआ फिर से कॉलम से बाहर जाने लगेगा। अगर कॉलम के अंदर ही चाहिए तो ये रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके इसको अंदर ले सकते हैं और रैप टेक्स्ट हटा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हम एंटर तो नहीं लगा सकते लेकिन रैप टेक्स्ट कमांड की मदद से एंटर हो जाता है। जैसे हम चाहते हैं ये SR और नंबर में एंटर हो तो इसको छोटा करना पड़ेगा पहले। अब ये एक दूसरे से दोनों दिखने बंद हो गए हैं तो इस पर क्लिक करके टेक्स्ट रैप पर क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे के नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम सीरियल नंबर कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग हम टाइपिंग के दौरान भी कर सकते हैं। टाइपिंग के दौरान इस तरह से होगी, अभी हम सीरियल लिखा है, उसके बाद ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी। इसमें ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे ना कि सीधा एंटर, और फिर नंबर लिख देंगे। और जैसे ही आप सीधे एंटर करेंगे, अब ऑल्ट नहीं दबाएंगे तो देखेंगे तो ये टेक्स्ट रैपिंग अपने आप हो गया है उस पर। तो टेक्स्ट रैपिंग की शॉर्ट की ऑल्ट के साथ एंटर होती है। इसको डिलीट कर दीजिए। मर्ज एंड सेंटर होता है, उससे पहले हम मूव सीख लेते हैं। हम चाहते हैं ये लिखा हुआ जितना भी हमारा है एक नंबर नीचे आ जाए, हमें ऊपर कुछ लिखना है। तो इस सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ साइड में एक प्लस का इस तरह का बटन जब बन जाए, ये माउस कर्सर इस तरह का हो जाए, इस पर क्लिक करें इसको नीचे को ड्रैग करेंगे, इस तरह से ये आने लगेगा चारों तरफ बॉर्डर, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा नीचे आ गया, ऊपर हमारे पास स्पेस हो गया है। अब हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही हम लिखते हैं, मानो हम लिख रहे हैं किसी शॉप का नाम जिसका ये बिल है, हम लिख रहे हैं कंप्यूटर टेक इन हिंदी, ये इसका बिल है बना हुआ। तो हम इसको चाहते हैं लिखा हुआ सेंटर में आए, यहाँ पर बीचों बीच। तो इसको लिखे हुए को सेंटर में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ये सेंटर में नहीं आ पा रहा है। तो इस लिखे हुए को सेंटर में लाने के लिए पहले हमें ये जो बीच में लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनमें यहाँ पर ये बीच में ये हटानी होगी। इन सब को हटाने के लिए सिलेक्ट करके मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने से
फ़ायदा ये होता है, कोई से भी मर्ज पर क्लिक करेंगे इन तीनों में से तो वो मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने से फ़ायदा ये होगा, बीच की लाइंस हट जाएंगी तो ये टेक्स्ट सेंटर में आने लगेगा। क्लिक करो, ये आ गया देखिए सेंटर में, या किसी पर भी क्लिक कर लो ये सेंटर में आ जाएगा। सब मर्ज का ही रूप है, तीनों ही मर्ज हैं ये, और ये लिखा हुआ हमारा सेंटर में आ गया। इसको हम लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी कर सकते हैं, तो ये सेंटर हो गया। हम इस लिखे हुए को यहाँ से प्लस के बटन से अगर मूव करा लेते हैं तो ये दूसरी जगह पहुँच जाएगा और वहाँ पर भी ये मर्ज वर्क करेगा, और उसकी जगह पर पीछे को ये हट जाएगा या आगे को हट जाएगा और ये मर्ज इधर आ जाएगा। इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करके इधर ले आएंगे तो ये एक बिल की तरह से हो जाएगा। अब ये एक बिल की तरह से हो गया है। अगर आप प्रिंटिंग कराना चाहते हैं कि ये बिल्कुल बॉर्डर टाइप प्रिंटिंग हो, या आप चाहते हैं ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे, तो आप इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं, मतलब इनका विड्थ बढ़ा सकते हैं इस तरह से, तो ये आपका बिल बड़ा हो जाएगा। और आप इस लिखे हुए का साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, ये और अच्छा लगेगा। इन सबको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे, इसको कलर कर लेंगे इस तरह से, या इस लिखे हुए को हम सेंटर कर लेंगे या लेफ्ट ही रहने दो। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे और सबको बॉर्डर कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम मर्ज सेंटर की मदद से एक अच्छा बिल बना सकते हैं। मर्ज करने की मदद, मर्ज करके ही हम अपने इसके बीच की लाइंस बॉर्डर को मिटा सकते हैं। इसमें इरेजर नहीं होती है जिसकी मदद से हम इसको मिटा सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इरेजर होती है, इसमें मर्ज होता है। जैसे हम चाहते हैं ये बीच की दो लाइंस हट जाएं, जो दिखाई दे रही है, तो तीनों को सिलेक्ट करना होगा और मर्ज पर क्लिक करते ही ये तीनों के बीच में से वो लाइंस हट जाएंगी। ये होता है मर्ज। या आपने इन सब को सिलेक्ट कर दिया तो ये सब भी मर्ज हो जाएंगे। और मर्ज करने के लिए ये बोल रहा है कि आपको अपने जितने ये नीचे के 6 या 7 जो भी डाटा है ये लॉस हो जाएगा, बस ऊपर वाला दिखाई देगा। ओके करते ही वो हट जाएगा, ये दिखाई देने लगेगा। इसको कंट्रोल Z कर लो या यहाँ पर बटन पर क्लिक कर दो, तब भी यही वर्क होगा। तो ये था मर्ज सेंटर और टेक्स्ट रैप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नंबर्स ग्रुप को उसमें हम आपको नंबर्स ग्रुप के बारे में समझाएंगे। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद करते हैं और इसको सेव पर क्लिक कर देते हैं ताकि ये फाइल हमारी अपडेट हो जाए उसी फाइल पर, वो जो बाहर डेस्कटॉप पर पड़ी है। सेव पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। नाम नहीं मांगेगी हमसे क्योंकि हमने एक बार नाम दिया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया तो कंप्यूटर टेक हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।